हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। इस वीडियो में हम एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करेंगे जहां पर हम दो फॉर्म और एक पीएचपी बैकएंड क्रिएट करेंगे। पहले फॉर्म के अंदर हम एक्सेप्ट करेंगे हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट की डिटेल और सेकंड फॉर्म के अंदर हम एक्सेप्ट करेंगे कि अभी लेटेस्ट जो सेल हुआ है उसकी डिटेल। और फिर थर्ड हमारा जो बैकएंड है php.php उसके अंदर हम एक टेब्यूलर फॉर्मेट में सारी की सारी डिटेल्स जो है डिस्प्ले करेंगे एक टेब्यूलर फॉर्मेट में। तो ये है हमारा असाइनमेंट 6 सेट ए क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन और यहाँ पर भी हम सेट कुकीज फंक्शन ही यूज करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट फाइल फर्स्ट प्रोग्राम, फिर सेकंड और फिर php.php। पहले तो HTML ही हम लेंगे, बॉडी फॉर्म एक्शन होगा यहाँ पर form2.php और मेथड पोस्ट। ओके, अब यहां पर हम लेंगे इनपुट, टाइप होगा टेक्स्ट, फिर हमें लेटेस्ट जो प्रोडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स लेनी है, हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट की डिटेल्स लेनी है सॉरी। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट नेम, फिर टोटल क्वांटिटी और टोटल सोल्ड। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट नेम PN, प्लेस होल्डर यहां पर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, दो लाइन ब्रेक्स, फिर से कॉपी, फिर हमें लेना है कितने टोटल क्वांटिटी, पूरा कॉपी कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर एक मिस्टेक है, टोटल क्वांटिटी लिख दिया मैंने प्रोडक्ट नेम की जगह पर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम, फिर टोटल क्वांटिटी और टोटल सेल्स उसका कितना हुआ है वो लिखना है। तो यहाँ पर TQ लेंगे और फिर TS मतलब टोटल सेल्स। अब यहाँ पर टोटल क्वांटिटी और फिर नीचे टोटल सेल्स। सेल्स ओके। हम यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, नेम और आईडी इसका कुछ नहीं होगा। अब फॉर्म 2 में आते हैं। अब मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूं तो देखिए प्रोडक्ट नेम और यहाँ पर मैं लिखूंगा मैनेजमेंट फॉर हाईएस्ट प्रोडक्ट्स, हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं एक लाइन ब्रेक और यहां पर दो लाइन ब्रेक्स। अब रिफ्रेश, तो देखिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिटेल्स फॉर हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट। और फिर ये जो डिटेल्स है हमें कुकी में स्टोर करनी है, जैसे कि हम पिछले कई वीडियोस से हम यही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं PHP, अब ये थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पिछले दो वीडियो से मैं ये पूरा सिनेरियो जो है वही एक्सप्लेन ही करते आ रहा हूं। तो अब ये नेम, इन तीनों का नेम जो है हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो डॉलर प्रोडक्ट नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में PN, ये यहां से एंड। अब कॉपी पेस्ट 3 बार होगा यहाँ पर, और टोटल क्वांटिटी और टोटल सेल्स। और सेम वे हम यहाँ पर भी लिखेंगे टोटल सेल्स और साथ में यहाँ पर टोटल क्वांटिटी। अब यहाँ पर हम अपने अगले टास्क को परफॉर्म करेंगे जो है सेट कुकीज। तो हमें यहाँ पर कुकीज को बनाना है, क्रिएट करना है। तो पहले होगी हमारी P नेम के लिए, प्रोडक्ट नेम के लिए होगी, और डॉलर हम लिखेंगे PN
प्रोडक्ट नेम। अब सेम कॉपी हम यहाँ पर नहीं करेंगे, सेट कुकी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा डॉलर, और अब ये एंड। अब इसे कॉपी कर लेंगे, ये एक बेसिक टेम्पलेट फॉर्मेट है हमारा। और यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल सेल्स, टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी और टी सेल्स, और यहाँ पर डॉलर टीएस, और यहाँ पर डॉलर टी क्यू। ओके, अब जो हमारी यहाँ पर कुकी सेट हो जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक और HTML फॉर्म बनाना है अपने लेटेस्ट सेल्स के लिए। तो मैं ये पूरा ही कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट। और लेटेस्ट सेल्स के लिए हमें क्या इनपुट करना होगा कि प्रोडक्ट नेम, डेट और टोटल सेल्स। ओके, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट नेम तो मिल गया, तो अब मैं यहाँ पर PPN कर दूंगा, या फिर लेटेस्ट सेल्स प्रोडक्ट नेम, फिर लेटेस्ट सेल्स प्रोडक्ट क्वांटिटी, और फिर यहाँ पर लेटेस्ट सेल्स डेट। ओके, और प्लेस होल्डर यहाँ पर डेट के लिए कुछ नहीं होगा, तो मैं यहाँ पर इसे पूरा डिलीट, और यहाँ पर टाइप हम दे देंगे डेट। यहाँ पर मैं दूंगा लेटेस्ट सेल्स डेट, और यहाँ पर होगा टोटल क्वांटिटी और लेटेस्ट सोल्ड प्रोडक्ट नेम। ओके, अब ये जब हो गया तो ये हमारा जाएगा php.php में, और अब ये पूरा हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। हमने जो डिटेल्स ली है वो है लेटेस्ट सेल्स डेट, है ना, लेटेस्ट सेल्स डेट, लेटेस्ट सेल्स प्रोडक्ट क्वांटिटी और लेटेस्ट सेल्स प्रोडक्ट नेम, तो LS, और यहाँ पर भी LS। ओके, और यहाँ पर हम LS pname, LS TQ, और फिर यहाँ पर LS लेटेस्ट सेल्स डेट, क्या दे दे LSD। ओके, अब ये देने के बाद हम इन डिटेल्स को जो है टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे। तो हर एक डिटेल को डिस्प्ले करने के लिए हमें अलग अलग टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर फिर से HTML का हम यूज करेंगे, बॉडी, यहाँ पर हम टेबल रो, टेबल हेडिंग, तीन बार टेबल हेडिंग्स होगी, और फिर यहाँ पर टेबल डेटा होगा। अब तीन बार हेडिंग्स क्या होगी, प्रोडक्ट नेम, टोटल क्वांटिटी, और फिर यहाँ पर होगा टोटल सेल्स, और यहाँ हम हेडिंग देंगे एक H2, और इसमें लिखेंगे हाईएस्ट सोल्ड प्रोडक्ट। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ पर एको $_ कुकी, और फिर कुकी के अंदर जो डिटेल्स है वो, फिर एंड, और फिर ये PHP कंप्लीट। ओके, अब इतना जो है हमें कॉपी कर लेना है पहले, और यहाँ पर पेस्ट, फिर से यहाँ पर पेस्ट। ओके, अब इतना हो गया, ये हमारा फर्स्ट टेबल बन गया, और सेकंड टेबल का फॉर्मेट भी यही सेम रहने वाला है। भले इसके अंदर जो है हमारे एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसे कट कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये टेबल के बाहर दिखना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, तो
और यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर एक काम करेंगे एक और, br 2 टाइम्स हमने यहाँ पर लाइन ब्रेक्स दे दिए, और टेबल के नीचे भी यही करना है हमें, 2 बार लाइन ब्रेक्स, एंटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा होगा लेटेस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, हाईएस्ट की जगह पर लेटेस्ट सोल्ड प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमें लिखना है प्रोडक्ट नेम, टोटल क्वांटिटी और डेट। ओके, तो अब हमारा काम सिर्फ इतना है यहाँ पर कि कुकी के अंदर हमें वैल्यूज देनी है। तो हमने जैसे कि यहाँ पर हमने वैल्यूज दी थी, पी नेम, टोटल क्वांटिटी और टी सेल्स, सेम वे यहाँ पर भी हम वैल्यूज देंगे। पी नेम, टोटल क्वांटिटी और फिर हम देंगे टी सेल्स। अब यहां पर हम देंगे जो हमने ऊपर नेम्स दिए थे, एलएस पी नेम, एलएस टोटल क्वांटिटी, तो यहां पर एलएस पी नेम, एलएस टी टोटल क्वांटिटी, और यहां पर हम देंगे एलएस डेट। ओके, जैसे कि हमने यहां पर दी है एलएस डेट, और यहां पर इसे चेंज करके हम लिखेंगे एलएस डी। अब यहां पर कुछ एरर्स है, अनडिफाइंड कांस्टेंट पी नेम, तो शायद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आ जाए तो ओके, तो यहाँ पर हमें इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डिक्लेयर करना है, डिफाइन करना है। वेट, पिछली बार मैंने एक्चुअली पीएचपी के अंदर एको में किया था, इसीलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम इशू नहीं था, पर अभी मैं एचटीएमएल में कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे ये करना पड़ेगा, डिफाइन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ओके, तो अब मेरे हिसाब से ये कोड पूरा तैयार है। एलएस पी नेम, एलएस क्वांटिटी, एलएस डेट, एलएस पी नेम, एलएस क्वांटिटी और एलएस डेट। ओके, और यहां पर भी मैंने सेम टी सेल्स टी यहां पर मैं कर लिया है। टी सेल मैंने लिखा है, यहाँ पर टी सेल्स है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, टी सेल्स, टी क्वांटिटी और पी नेम। अब जो है हम फटाफट इसे रिफ्रेश करके हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम होगा हमारा मोबाइल, टोटल क्वांटिटी है इसकी 200 और टोटल सेल्स हुआ है 5000। सबमिट। अब लेटेस्ट सोल्ड प्रोडक्ट है लैपटॉप, टोटल क्वांटिटी हमने दी है 20 और सेल्स कब हुआ है, आज के ही दिन हुआ है, और सबमिट। तो देखिए प्रोडक्ट नेम, टोटल क्वांटिटी, और अब मैं जब इसे टेबल के अंदर बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर इक्वल्स टू 2, अब कॉपी करके इसे नीचे पेस्ट, यहां पर भी इस टेबल पे भी कंट्रोल बी और यहां पर एक स्पेस, और जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूं तो देखिए आ गया लैपटॉप। टोटल क्वांटिटी नहीं आई है, टोटल क्वांटिटी LSTQUNTITY LSQ प्रोडक्ट क्वांटिटी मैंने लिखा है, तो LS प्रोडक्ट क्वांटिटी। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, जो पीछे जाके फिल्स, तो देखिए अब ये भी आ गई। तो अब इस तरह से हमने पूरे 2 टेबल्स डिस्प्ले किए यहाँ पर अलग अलग तरीके से, और PHP सेट कुकी यूज करके। इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।